सबत के दिन का आशीषित समय आ गया है। आज आइए हम फसह और परमेश्वर की आज्ञाएं इस उपदेश शीर्षक के साथ फसह के अर्थ का विचार करें। सबसे पहले आइए हम बाइबल के माध्यम से पुष्टि करें कि परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। आइए हम भजन संहिता अध्याय 119 पर एक नजर डालें। भजन संहिता अध्याय 119 आयत 127। इस कारण मैं वह परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में कैसा महसूस करता है। तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को शुद्ध सोने से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाओं के महत्व पर जोर दिया। चूंकि दाऊद की ऐसी मानसिकता थी, इसलिए क्या परमेश्वर ने उसे मेरे मन के अनुसार मनुष्य की उपाधि नहीं दी। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा कितनी अनमोल है। वह दुनिया के अन्य मूल्यवान खजाने से अधिक कीमती है। जब हम मूल्य के बारे में सोचते हैं तो यह सापेक्ष होता है। चूंकि हम घर में बहुत अधिक पानी का उपयोग करते हैं, इसलिए बहुत से लोग पानी के मूल्य की सराहना नहीं करते हैं। लेकिन यदि रेगिस्तान में एक व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए पानी की एक घूंट की आवश्यकता होती है, तो पानी के मूल्य की तुलना सोने के मूल्य से कैसे की जा सकती है। वास्तव में यह बहुत मूल्यवान है। इस संबंध में प्रिंस ऑफ इजिप्ट फिल्म में एक पंक्ति है। यह कहता है, और एक खोई हुई भेड़ के लिए सबसे धनवान राजा से बड़ा एक चरवाहा लड़का होता है। राजा अच्छे से शासन कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में चरवाहा अधिक मूल्यवान होता है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि स्थिति के आधार पर मूल्य भिन्न हो सकते हैं। आइए हम स्वर्ग के मूल्य के बारे में सोचें। लोग सबत के दिन परमेश्वर की आज्ञा और अन्य पर्वों के मूल्य को नहीं समझते हैं। लेकिन जिस दिन मानव जाति परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ी होगी, तो वे समझेंगे कि बाइबल क्यों कहती है कि परमेश्वर की आज्ञाएं शुद्ध सोने से अधिक कीमती है। पानी से भरपूर जगहों पर लोग इसके मूल्य का एहसास नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप एक रेगिस्तान में हैं, जहां पानी की एक बूंद भी आपकी जान बचा सकती है। भले ही दुनिया में सबसे मूल्यवान खजाने आपको पेश किए जाए, लेकिन आप कभी भी उनके लिए एक घूंट पानी का सौदा नहीं करेंगे। सभी लोगों, उस समय जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों के सच्चे सार और सत्य को महसूस करेंगे। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, कृपया उन्हें अयोग्य न समझें। कुछ लोग सोच सकते हैं, सबत के दिन और रविवार की आराधना के बीच केवल एक दिन का अंतर है। क्या यह मायने रखता है? लेकिन जब हम स्वर्ग और नरक के बीच चौराहे पर होंगे और परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब ही हम पहचान पाएंगे कि कौन सा दिन बहुमूल्य है। हालांकि तब तक वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी होगी। इस प्रकार अब हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अब अवसर का समय है। सबत के दिन के बारे में लोग शायद कह सकते हैं, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उस दिन को कुछ अधिक मनोरंजक कार्य में व्यतीत किया जाए?
लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए कैसे विचार किया? उसका मानना था कि वे शुद्ध सोने से भी बड़ी है। चूंकि दाऊद के पास ऐसी समझ थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे मेरे मन के अनुसार मनुष्य कहा, है ना? आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पर जाए। अभी हम जिस चीज का भी पीछा कर रहे हैं वह हमारे भविष्य के लिए है। यह प्रयास हमारी आशीष और खुशी के लिए है। इसलिए हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वर्ग की ओर देखना चाहिए। ऐसा करने से हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व देना चाहिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 1। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम क्या होगा? हम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं, इस आयत के बारे में लोग शायद सोचे, क्या वे महत्वपूर्ण है? अगर यह शनिवार या रविवार, फसह या क्रिसमस है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? यद्यपि क्षण की चीजें आवश्यक है, लेकिन जब परमेश्वर हमें अनंत विरासत देते हैं तो हमें जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वह है परमेश्वर की आज्ञाएं। जब हम आत्मिक जंगल में चलते हैं तो परमेश्वर हर क्षण हमें अपनी आज्ञाओं का महत्व सिखाते हैं। उनकी सभी शिक्षाएं हमें बताती है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है। इसलिए यह लिखा गया है, परमेश्वर ने यह जानने के लिए तुम्हारी परीक्षा की कि तुम्हारे मन में क्या क्या है, कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। परीक्षण हमें विभिन्न स्थितियों में रखने के लिए है। क्या वे इस स्थिति में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं? सभी लोगों, यदि हम किसी भी स्थिति में परमेश्वर की आज्ञाओं की अवज्ञा करते हैं तो हमें इसका पछतावा होगा। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 6 के साथ जारी रखें। हमें क्या करना चाहिए? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। आइए हम आयत 11 की ओर बढ़े। हमें और क्या करना चाहिए? इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। बाइबल हमें सिखाती है, सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था भूल जाओ। यदि हम उदाहरण के रूप में पानी ले तो यह कहने जैसा है, इस समय आपको पानी की कीमत का एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन रेगिस्तान में यह आपके जीवन से अधिक कीमती है। जिस दिन हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर हमें अब तक उनकी आज्ञाओं का पालन करने के मूल्य का एहसास करने देंगे। बिना कुछ कहे ही हम इसका कारण स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। आइए हम मत्ती अध्याय 28 पर जाए। लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन हमें उनके उदाहरण का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, है ना? मत्ती अध्याय 28। आइए अध्याय 28 आयत 18 देखें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें, हमें उन्हें क्या करना सिखाना चाहिए? जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ।
अपने अंतिम क्षण में भी उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम उनकी शिक्षाओं को न भूलें। फिर उन्होंने कहा, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्होंने हमें स्वर्ग के राज्य की बातें सिखाई, जहां हम हमेशा के लिए रहेंगे, न कि इस पृथ्वी की केवल अस्थायी बातें। परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्वर्गीय चीजों का अभ्यास करने और उनका पालन करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मत्ती अध्याय 28 में यीशु ने हमें यह कहते हुए एक मिशन दिया, सब जातियों को सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उनकी शिक्षाओं में से आइए हम फसह पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 26, आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 पर एक नजर डालें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। इस समय तक यहूदियों ने मेमनों और बकरियों का वध करके फसह मनाया था, लेकिन यीशु ने रोटी और दाखमधु के साथ फसह तैयार किया। हम इस बात से अच्छी तरह से अवगत है कि उन्होंने फसह को कैसे तैयार किया और इसे कैसे मनाया, लेकिन आज आइए हम इस पर एक बार फिर से विचार करें। आइए हम आयत 26 की ओर बढ़े। आइए हम आयत 26 पर एक नजर डालें। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। फसह की रोटी मसीह की देह को दर्शाती है और फसह का दाखमधु उनके लहू को दर्शाता है। उन्होंने कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उन्होंने उन लोगों के बारे में क्या कहा जिन्होंने उनके मांस और लहू में भाग नहीं लिया? उनके पास कोई जीवन नहीं है, जबकि जो उसमें भाग लेते हैं उनके पास अनंत जीवन है। परमेश्वर ने दोनों के बीच ऐसा भेद किया। कुछ लोग कहते हैं, भले मैं फसह न मनाऊं तो भी मैं अच्छे से रहता हूं, मैं कठिनाइयों पर जय पा सकता हूं। लेकिन इस युग में परमेश्वर के हमें फसह देने का कारण यह है कि ऐसी घटनाएं होगी जिनमें मानव जाति को फसह की आवश्यकता होगी। आज जो अज्ञानी है वे लापरवाही से बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का अपना आवश्यक उद्देश्य और अमल करने का समय है। शुरू से अंत तक परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही देखा और कहा, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हम इस दृश्य को मत्ती अध्याय 28 में वहां पा सकते हैं जहां उन्होंने इस पर जोर दिया। फसह के दिन यीशु ने फसह की रोटी और दाखमधु के साथ एक वाचा स्थापित की, जिसके द्वारा मानव जाति को उनके पापों से क्षमा किया जा सकता है और वे स्वर्ग में प्रवेश कर सकती है। आप सोच सकते हैं कि फसह मनाने वालों और न मनाने वालों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन जब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं तो कोई भी फसह के मसीह के लहू के बिना उससे गुजर नहीं सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने पापों की क्षमा के लिए मसीह के लहू के द्वारा वाचा स्थापित की। स्वर्ग का राज्य पापियों के लिए नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां पाप नहीं होना चाहिए। लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जिन्होंने पाप किया है वे मृत्यु से बच नहीं सकते। स्वर्ग किस प्रकार का स्थान है? बाइबल वर्णन करती है कि फिर मृत्यु न होगी,
इसलिए नश्वर कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यह स्थान उनके लिए है जिन्होंने पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त किया है। क्या स्वर्ग वह स्थान नहीं है जहां ऐसे लोग प्रवेश कर सकते हैं? सत्य का नियम क्या है जो मानव जाति को स्वर्ग में लाने के लिए स्थापित किया गया था? यह फसह है। फसह के भीतर क्या है? मत्ती के सुसमाचार में केवल पापों की क्षमा का उल्लेख किया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 अभिव्यक्ति का उपयोग करता है अनंत जीवन। क्या ऐसा इसलिए नहीं कि जब हम पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे तो अनंत जीवन भी दिया जाएगा? आइए यूहन्ना अध्याय 6 आयत 52 पर एक नजर डालें। आइए हम आयत 52 पर एक नजर डालें। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में तुम्हारे पास क्या नहीं है? जीवन नहीं। मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू किसे दर्शाता है? फसह के दिन यीशु ने यह कहते हुए रोटी और दाखमधु दिया, यह मेरी देह है और यह मेरा लहू है। क्या उन्होंने यह नहीं समझाया कि फसह की रोटी और दाखमधु उनका मांस और लहू है? केवल उसे खाने और पीने वालों के पास जीवन है, और जो उसमें भागी नहीं है उनके पास जीवन नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे मरे हुए हैं? बाइबल हमें सिखाती है कि जिनके पास मसीह का मांस और उनका लहू नहीं है, वे मरे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति फसह का पर्व नहीं मनाता है, तो वह बाइबल का परिश्रम से अध्ययन करने के बावजूद भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी परमेश्वर की वाचा के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने पहले ही न्याय की घोषणा कर दी, तुम्हारे पास जीवन नहीं। आइए हम आयत 54 देखें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो फसह की रोटी खाता और फसह का दाखमधु पीता है, अर्थात जो फसह का पर्व मनाता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंततः हम पापों की क्षमा और अनंत जीवन कहाँ पा सकते हैं? वह नई वाचा के फसह में है। जो कोई मसीह का मांस खाता है और उनका लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। यीशु ने इस सत्य को बाइबल के माध्यम से हमारे लिए प्रकट करते हैं, जो एक आत्मिक सूक्ष्मदर्शी है। हमें इस सत्य पर वैसे ही विश्वास करना चाहिए जैसे वह है। यह वही है जिसकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की। आइए हम आयत 55 की ओर बढ़े। आयत 55 में यीशु कहते हैं, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण क्या जीवित रहेगा। जो लोग मर चुके हैं वे सुंदर संगीत की सराहना नहीं कर सकते हैं, न ही वे लुभावने दृश्यों की प्रशंसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मर चुके हैं। निर्जीव अवस्था में वे कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास जीवन होना चाहिए। फिर हम जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें मनुष्य के पुत्र का मांस खाना चाहिए और उनका लहू पीना चाहिए। इसलिए हम फसह को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा है? यह भी यीशु की शिक्षा है। उन्होंने कहा, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हमें और क्या करना चाहिए? उन्हें वह सब कुछ मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस यूरोप में कुरिन्थुस तक गया।
유럽 지역까지 갔어 말이죠. कुरिन्थुस क्षेत्र यूरोप में स्थित है। 유럽 उसने यूरोप में क्या प्रचार किया? उसने फसह का प्रचार किया। आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 16 पर एक नजर डालें। अध्याय 10 आयत 16। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वे किस में सहभागी होते हैं? मसीह के लहू की सहभागिता नहीं। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? यह प्याला क्या है जो मसीह के लहू में सहभागी होता है? और यह रोटी क्या है जो मसीह की देह में सहभागी होती है? यह फसह की रोटी और दाखमधु है। आइए हम आयत 17 के साथ जारी रखें। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पर एक नजर डालें। क्योंकि यीशु ने कहा, उन्हें सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थुस गया और सत्य का प्रचार किया। आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 22 पर एक नजर डालें। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। आयत 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। जो यह किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। जब तक वह इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे तब तक इस सत्य के साथ क्या किया जाना चाहिए? इस सत्य का लगातार प्रचार किया जाना चाहिए। लेकिन लोग इस सत्य को नहीं मनाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे फसह के महत्व और परमेश्वर की आज्ञाओं को समझने में विफल रहते हैं। परमेश्वर ने हमें जागरूक किया कि फसह चर्च ऑफ गॉड के अपरिहार्य सत्यों में से एक है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि फसह की रोटी और दाखमधु केवल रोटी और दाखमधु नहीं है। इसके बजाय वे इस अर्थ को सूचित करते हैं, मैं मसीह के मांस और लहू को अपने भीतर धारण करूंगा। फसह वह वाचा है जो सत्य के इस वचन को पूरा करता है, मैं तुम में रहूंगा और तुम मुझ में रहोगे। यही कारण है कि फसह सहित परमेश्वर की आज्ञा शुद्ध सोने से अधिक कीमती है। लेकिन लोग इसकी कीमत नहीं जानते। इसे कोई नहीं समझता। लेकिन जल्द ही जिनके पास यह है और जिनके पास नहीं है उनके बीच अंतर होगा। परमेश्वर सब कुछ का अंतर करेंगे। परमेश्वर या तो कहेगा, तुम्हारे पास मेरी मुहर है, या तुम हे प्रभु चिल्लाए, मेरे नाम से भविष्यवाणी की और दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन तुम्हारे पास मेरी मुहर नहीं है। तब परमेश्वर उन्हें भेड़ों को बकरियों से अलग करने के समान अलग करेगा। यीशु की शिक्षाओं का पालन करते हुए जिन्होंने कहा, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, प्रथम चर्च के संतों ने यूरोप तक यात्रा की। इजराइल देश एशिया में है। वे एशिया से यूरोप गए, सुसमाचार का प्रचार किया और पत्र भेजे। यह वही है जिसका आपको पालन करना चाहिए। इस तरह उन्होंने यीशु की शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि इस सत्य का प्रचार उस दिन तक की जानी चाहिए जब तक कि प्रभु फिर से न आए। आइए अध्याय 5 पर जाए। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 7 देखें। आइए अध्याय 5 आयत 7 देखें। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो
कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी मसीह कौन है? फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ, हमें क्या करना चाहिए? क्या यह उत्सव का मतलब फसह नहीं है? इसलिए हमें फसह मनाना चाहिए, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से। इस तरह इज़राइल में रहने वाले इब्रानियों ने फसह का प्रचार करने के लिए एशिया से यूरोप की यात्रा की। प्रेरित पौलुस ने यूरोप में कुरिन्थियुस में प्रचार किया और वहां के लोगों को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था, हमें फसह को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह वह शिक्षा है जो प्रभु ने मुझे दी है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मैंने तुम्हें इसलिए प्रचार नहीं किया क्योंकि किसी और ने मुझे ऐसा करने का निर्देश दिया था। उसने इस बात पर जोर दिया कि उसने जो कुछ भी प्रचार किया वह प्रभु की ओर से आया। सभी लोगों, परमेश्वर ने मत्ती अध्याय 13 में जंगली बीज और गेहूं के दृष्टांत में क्या कहा? पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। दृष्टांत में क्या जंगली बीज उन्हें संकेत नहीं करते जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, और गेहूं उन्हें जो उनका पालन करते हैं? फसह का इतना महत्व है। हमें परमेश्वर के लोगों के रूप में स्वीकार किया जाता है, हम पर मुहर लगाई जाती है, हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं और अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए वर्तमान में फसह का प्रचार समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस फसह के प्रचार समारोह के माध्यम से सियोन परिवार के सभी सदस्य कई आत्माओं की सत्य में अगुवाई करेंगे ताकि हम परमेश्वर से प्रेम और आशीष प्राप्त कर सके। इसके अलावा आइए हम फसह मनाने के लिए अपना गर्व कभी न खोए। हमारे अंदर कौन है? चूंकि परमेश्वर ने हमें अपना मांस और लहू दिया, इसलिए उन्होंने हमसे एक प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। उन्होंने कहा, मेरे मांस और लहू के बिना उनमें जीवन नहीं है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ नहीं है? पिता और माता की आशीष के तहत हमने नई वाचा के फसह में प्रवेश किया, यह आशा करते हुए कि हम इस सत्य को महसूस करने और उद्धार प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए एलोहिम परमेश्वर को अनंत धन्यवाद, महिमा और स्तुति देंगे। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।